ओके। क्लासेस क्लास 12 हो गए। चैप्टर अपना फर्स्ट चल रहा है। अभी फोर्स के ऊपर बात चल रही है। फोर्स में कुछ लिमिट तक हो गया। मैं अभी इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, ये वाला पार्ट। ओके। ध्यान से देखना है। तो आज अपना तीसरा लेक्चर हो गया, ये वाला इलेक्ट्रोस्टैट्स का। तारीख आज 22 हो गई। चलो भाई, एक बार देखना ये वाला टाइप हो गया क्वेश्चन, ये वाला या नहीं। वेक्टर फॉर्म करा दिया हमने भाई। तूने क्वेश्चंस कर लिए घर जाके। टू आइडेंटिकल वॉल ये भी हो गया क्या? ओके। ये वाला 5F हो गया होगा। ये वाला हो गया था, ये वाला भी मुझे याद नहीं क्योंकि इस वाले की। नहीं हुआ। ठीक है। तो ये देख लेते हैं एक बार। तो एंगल कहाँ है अपना? ये रहा। ध्यान से देखो यार, क्या बोला है? 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस है, तो एक पॉइंट चार्ज ये हो गया प्लस क्यू। दूसरा पॉइंट चार्ज क्या हो गया? -4 क्यू। तीसरा क्या हो गया? 2 क्यू। इक्विलेटरल ट्राइंगल पे जिसकी साइड कितनी लेंथ है? एल। शोन इन द फिगर, पता नहीं कौन सी नहीं होगी, हो सकता है दे रखी हो, मैंने लिखी ना हो। तो ऐसे कुछ फिगर होगी, ठीक है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू। सोच के देखो, क्यू चार्ज पर फोर्स कैसे लग रही होगी। थिंक अबाउट इट। क्यू चार्ज पर, तो अगर मैं सोचता हूँ क्यू चार्ज पे फोर्स की बात, तो मुझे ये चीज समझ में आती है कि ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, हाँ कि ना। तो कुछ ऐसा रेड कलर ले लेता हूँ ताकि थोड़ा देखे ऐसा। कोई डाउट है भाई? अच्छा, जो ये 2Q चार्ज है, क्या ये भी ये रिपेल करेगा, हाँ कि ना? इसमें कोई डाउट? पक्का क्लैरिटी है? अब ये थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, तो है ना, कैलकुलेशन वाइज थोड़ी सी अलग हो जाती है, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, अब मैंने क्या कहा, मुझे पता है ये एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है, हाँ कि ना? इसमें कोई डाउट? ये एंगल 60। अच्छा, ये एंगल भी। अच्छा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो अल्टरनेट एंगल होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? कोई डाउट? अच्छा, यहां पर देखो, ये 60, सिमिलरली और कुछ कर सकते हैं अपन लोग। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये 60 है तो ये भी। इसमें कोई डाउट? इसका मतलब पहले तो दो फोर्सेस हो गई, एक F1 और दूसरी F2। तो यही बस समझ में। अच्छा, दोनों मान लो तीसरे चार्जेस को 3 मान रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ कि एक को तो हमने लिखा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, इसको हमने 1 चार्ज मान लिया और इसको 2 चार्ज मान लिया। कोई डाउट? क्लैरिटी है बिल्कुल? अब देखो क्या किया हमने, वापस से बेसिक बेसिक सही है, बस कंपोनेंट तोड़ने हैं। मतलब एक फोर्स इधर हो गई और एक फोर्स इधर हो गई। अच्छा, पहले फोर्स निकाल लेते हैं कितनी होती है। तो अगर मैं F1 लिखूं, डायरेक्शन मैंने देखो बता दी है, ठीक है, तो अब साइन का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो F1 क्या हो जाएगा? Q, फिर क्या आएगा? 2Q, 2Q 4Q, 4Q। मैं फिर बता रहा हूँ, माइनस ऑलरेडी हमने साइन के अंदर यहाँ पे ले लिया है ना, अट्रैक्टिव करने के चक्कर में, डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 4KQ² अपॉन एल स्क्वायर। एफ अगर मैं 2 की बात करूंगा, तो क्या आएगा? KQ इंटू 2Q डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 2KQ² अपॉन एल स्क्वायर। कोई डाउट? अच्छा, सोच के देखो, अगर मैं इसको नीचे वाले को F मान लेता हूं, तो क्या ये 2F हो जाएगा? इसमें कोई डाउट? एक F है तो दूसरा क्या हो गया? 2F। तो अब मैं कह रहा हूं यहाँ पे आ जाओ, ये एंगल भी 60 था और ये एंगल भी। ये नीचे वाला क्या आया?
अच्छा मैंने F1 और F2 मान लिया, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। इससे मैंने क्या किया, 1 लिया, ठीक है। ठीक है, तो ये 3 F3 1 ये वाला है और F3 2 ये वाला है। तो ये कितना हो गया, F3 1 नीचे वाला, तो 2F, और ये क्या हो गया, F। ये भी 60 और ये भी। कोई डाउट यहाँ तक तो बताओ भाई, पक्का क्लैरिटी है? अच्छा अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ इसको दोबारा ले लो। अब इसके कंपोनेंट ले रहे हैं हम दोनों के, क्या ले रहे हैं, कंपोनेंट। जब इसके कंपोनेंट लिए तो क्या होगा, ध्यान से देखना। जैसे ही मैंने इसका कंपोनेंट लिया, इसको डॉटेड कर दो, क्योंकि अब तो इसका कंपोनेंट लेंगे। तो इसके साथ में एक सामने ये आएगा और एक सामने ये आएगा। इसका मतलब इस पॉइंट से एक ये लाइन खींचेगी, ये इसका एक कंपोनेंट हो गया और ये इसका दूसरा। सिमिलरली ऐसे ही नीचे वाले का एक कंपोनेंट नीचे इधर हो जाएगा और दूसरा इधर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, मतलब दो कंपोनेंट इनके एक ही डायरेक्शन में आ गए हैं। चलो, क्लियर है नहीं? अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, नीचे वाला 2F था, तो नीचे वाला क्या है 2F और ऊपर वाला क्या है F। अब इसका कंपोनेंट जब मैंने लिया तो ये कितना हो जाएगा, F cos 60, और ये कितना हो जाएगा 2F cos 60, जबकि ये हो जाएगा F sin 60, और ये क्या हो जाएगा 2F sin 60। कोई डाउट? अच्छा, इसने किस फॉर्म में कही है निकालने के लिए, जो फॉर्म है फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालना है हमें तो। ठीक है, तो क्या करें, ध्यान से देखो इसको। अच्छा, ये चीज समझ में आ रही है कि F sin 60 और 2F sin 60 में 2F sin 60 बड़ा होगा, माइनस हो जाएगा तो नीचे की तरफ आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से F cos 60 और 2F cos 60, तो कितना हो जाएगा 3F cos 60, 3F cos 60, और cos 60 किसके बराबर 1/2, तो 3F/2। और ये कितना रह जाएगा, ऊपर F sin 60 नीचे 2F sin 60, तो नीचे की तरफ F sin 60 F√3/2, और एंगल कितना 90 डिग्री का। तो यहां से तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, पाइथागोरस से निकाल लोगे? क्लैरिटी है या नहीं? पाइथागोरस लगाओगे, क्या आ जाएगा 3F/2 का होल स्क्वायर प्लस F√3/2 का होल स्क्वायर, किसके बराबर 9F² / 4 प्लस 3F² / 4 का अंडर रूट, 4×3 = 12, 12 से जाएगा 3, तो √3F आ जाएगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड। क्या बात समझ में आई है नहीं? क्या बेटा, 2F कैसे लिया था, ऊपर देख। F क्या है, 4KQ² / L²। F कितना है 2KQ² / L²। मैंने 2KQ² को L मान, इसको F मान लिया, तो ये अपने आप क्या हो गया 2F। अब देखो वापस से F किसको माना था, 2KQ² / L² को यहाँ पे लगा दो, तो √3 2KQ² / L², तो कितना हो गया 2√3। सीधा सीधा यही आंसर है एक तरीके से। के की जगह बस क्या लिखा है उसने, 1/4πε0। क्या मेरी बात समझ में आई है या नहीं? कोई भी डाउट हो तो बताओ। क्लैरिटी है भाई? देखो कैलकुलेशन समझ में आई है, घर जाके करना है तुम लोगों को, तुम न्यूमेरिकल कर नहीं रहे हो घर जा जाके, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। गलत कह रहा हूँ मैम? सही कह रहा हूँ ना? नहीं कर रहा ना? देखो भाई, मेहनत नहीं करोगे ना तो घर वालों का जो भी पैसा वैसा खराब जाएगा, देख भाई। और मैं चाहता नहीं हूँ, समझ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ए, चलो बाकी तुम देख ही लोगे, जूम जूम कर लेना थोड़ा बहुत, ठीक है? कुछ भी ना समझ में आए, PDF तो रही, जूम कर लेना। ओके भाई, बढ़ जाऊँ आगे। अच्छा, अब बिल्कुल ऐसा ही सेम ऊपर वाला, ऐसा सेम नीचे वाला, तो मैं नीचे वाला करा रहा हूँ क्योंकि नीचे वाला CBSE में आया हुआ है। क्या कह रहा है वो, कि चार चार्जेस है, कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल Q, ये चारों स्क्वायर के ऊपर रखे हुए, यहाँ पे रखे हैं स्क्वायर। अब अगर स्क्वायर पे रखे हैं, सबके साइड क्या हो गई ए, क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q। अब वो कैपिटल Q है, ये वाला भी ले सकते हो और कोई भी ले सकते हो, हमें क्या निकालना है, सिर्फ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब एक तरीके से क्या निकालना होता है, मैग्नीट्यूड। क्या बात समझ में आ रही है? कोई डाउट भाई? अच्छा सोच के देखो, इसको पकड़ लेते हैं, एक बना ही लेते हैं, ध्यान से सुन लो।
है ना, ये हमारे पास स्क्वायर हो गया। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर। एक कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ, सोच के देखो, ये जो स्मॉल क्यू है, ये इस कैपिटल क्यू पे क्या रिपल्शन लगाएगा ऐसे? हाँ भाई। अच्छा, इसमें ABCD मान लो, चाहे इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, और इसको 4 मान लो। तो इसको क्या लिखूंगा? फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1। हाँ के ना? तो फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1 कितना हो जाएगा? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में साइड की लेंथ ए है तो A² मान लेते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ यार। डायरेक्शन मैंने यहाँ लिख दी, मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ लिख दिया। हाँ भाई, तेरे को क्लियर है या नहीं? हाँ भाई। नहीं हुआ? क्या हुआ? KQ² ही तो लगा है। हाँ, तो सिमिलर चार्ज तो रिपेल ही करेंगे। नेगेटिव दे रखा है, वो -Q भी तो दे सकता था। ठीक है, ओके। इसके बाद ये स्मॉल क्यू भी नीचे की तरफ रिपेल ही करेगा। अच्छा, दोनों की साइड डिस्टेंस तो सेम है, ये वाला भी और। तो इसका मतलब ये जो F31 आएगा, क्या ये भी सेम होगा? तो क्या मैं लिख सकता हूँ F31 इसको? हाँ के ना? पक्की बात है। अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों का F मान लो। क्या मान लो? F अगर मान लिया तो ये भी F हो गया और ये भी F हो गया। अच्छा, ये दोनों F, तो इसका मतलब इनका रिजल्टेंट क्या बीच में आएगा? नहीं, यही बात समझ में? पक्का? और कैसे आता है? पाइथागोरस से। कॉस दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो A² रूट का A² प्लस रूट का B²। तो ये आ जाएगा √2F। क्या ये बात समझ में आती है या नहीं? और जो एंगल आएगा वो 45 डिग्री पे आएगा। कितने पे आएगा? पक्की बात है, समझ में आती है। अच्छा, सोच के देखो, यहाँ से एक डायगोनल भी तो है, ये जो यहाँ से एक झांक रहा है इधर की तरफ। हाँ के ना? ये भी तो रिपेल करेगा। और ये कितने पे रिपेल करेगा? तो स्क्वायर के अंदर वो 45 पे काटता है हमेशा। स्क्वायर में किस पे काटता है हमेशा? तो मतलब जो फोर्स लग रही है वो भी इसी के पैरेलल ही लग रही है। नहीं आई बात समझ में? पक्की क्लैरिटी है? तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। तो हम क्या कहेंगे? एक तो ये हो ही गई, तो यहाँ से नेट फोर्स आ गया हमारे पास। तो जो नेट फोर्स आएगा 3 और 4 का मिला के, दैट वुड बी √2 टाइम्स ऑफ F। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? नेट फोर्स, नेट भी क्या लिखें, इसको लिख देते हैं F34 लिख देते हैं। अब हम कह रहे हैं कि ये तो नेट फोर्स हो गया भैया 3 4। अब हमने कहा कि ये जो दूसरा फोर्स लगा रहा है, विच इज फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2। क्लैरिटी है? ये कितना हो जाएगा? तो ये होगा कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई A²। पक्का? अच्छा, ये दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, तो सीधे सीधे ऐड कर दूं, क्योंकि ये भी रिपेल ही करेगा। रिपेल करेगा तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा? नेट आ जाएगा आपका √2F। F कितना लिया था हमने? स्मॉल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई A² प्लस स्मॉल के कैपिटल क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई A²। ध्यान से देखो, स्मॉल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नहीं, कैपिटल क्यू बाई A² हम कॉमन ले सकते हैं। बचेगा क्या? √2 इंटू स्मॉल क्यू प्लस क्यू बाई 2 भी। इसमें तो आ रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? हाँ, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे हमने A लिया था, तो ये कितना हो जाएगा? √2A। और √2A का स्क्वायर ये 2 आएगा, इसलिए यहाँ पर 2 आएगा। क्लैरिटी है या नहीं? आंसर आ गया। अब यही छोटी छोटी गलती, जैसे मैंने अपनी √2 लिखा, तुम भी ना लिख हो सकता है, तो गलत हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? पक्का? समझ में आ गया? और हमेशा ना 99% आपको स्क्वायर ही मिलेगा, क्योंकि जनरली बच्चों की आदत नहीं है रेक्टेंगल वगैरह की सॉल्व करने की। ठीक है, जितने CBSE में भी सवाल आए हैं वो सब इस पे आए हैं, स्क्वायर्स पे, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा टफ हो जाती है रेक्टेंगल में। अगर वो आ गया कौन सा? रेक्टेंगल, तो उसमें तुम फिर सिंपल ऐसे नहीं करना, फिर कंपोनेंट लेके करना है। कैसे करना है? जैसे ऊपर वाले को क्या लिख दोगे? आई कैप। नीचे वाले को क्या लिख दोगे? फिर ये जो एंगल आएगा, ये जो बीच वाली जो आई है ना, जो भी यहाँ से आई है, कौन सी वाली? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फोर्स, फोर्स ऑफ 4 ड्यू टू 2, इसके दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, cos थीटा और बस आंसर कर दो, और ऐड करके आई कैप और जे कैप, खत्म। इससे ज्यादा टफ तो मतलब ही नहीं है, वैसे तो इतना ही आएगा बस। क्या समझ में आया या नहीं? पक्का? कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताओ। कोई भी इस पे डाउट है? खुद कर लो, बिल्कुल करो, एक बार ट्राई करो।
क्या कह रहा हूँ कि एक चार हमने स्क्वायर का दोबारा लिख लिया, अब मैंने सेंटर पे एक चार्ज लिया। सेंटर पे चार्ज लिया तो जो वन चार्ज है वो फाइव वाले चार्ज को रिपेल करेगा, थ्री चार्ज भी फाइव वाले चार्ज को रिपेल करेगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और दोनों फोर्सेस सेम होंगी, तो क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू, सॉरी फोर्स ऑन फाइव ड्यू टू थ्री, इस सेंटर वाले चार्ज को फाइव मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन, अब ये देखो ये डिस्टेंस अगर मैं ए मानूं तो ये भी ए, तो पूरा कितना हो जाएगा √2a, तो इसका आधा कितना हो जाएगा a/√2, तो a/√2 का होल स्क्वायर, तो ये √2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक, पक्का क्लैरिटी है। सिमिलरली क्या हम लिख सकते हैं F3 अब 5 फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1, क्या एग्जैक्टली सेम आएगा K2 KQ² एक्चुअली चारों में ही सेम आएगा, तो तुम सारे सेम लिख सकते हो, फोर्स 5 ऑन 2 और फोर्स 5 ऑन, हाँ मतलब अपोजिट वाले अपोजिट डायरेक्शन में भी है और इक्वल भी है, तो ये वाला ऊपर वाला 4 वाला इधर करेगा और 2 वाला रिपेल करेगा, तो एक तरीके से सारे इक्वल हो गए और अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो इसका मतलब नेट फोर्स कितनी हो जाएगी इस पे, 0। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं। बाय सिमेट्री ऐसा लिख सकते हो कि बाय सिमेट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल द मैग्नीट्यूड्स आर सेम, बाय सिमेट्री 2 विल रिपेल 5 एंड 4 विल रिपेल 5, both the forces are in opposite direction, तो हम क्या कहेंगे, they will cancel each other. Similarly force on 5 due to 1 and force on 5 due to 3, क्या कह रहा हूं मैं, force on 5 due to 3 and force on 5 due to 1 will cancel each other, cancel each other, hence net force कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो सेंटर वाले चार्ज में कोई पूछे नेट फोर्स कितना, कोई डाउट, पक्का क्लैरिटी है। एग्जैक्टली सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में करेंगे, किसमें करेंगे, बस उसमें एक चार्ज कम कर देंगे, जो सेंटर पे चार्ज रखा है ना उसको हटा देंगे, तो इसका मतलब अगर चार चार्ज होंगे और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0, क्योंकि फोर्स 0, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू नीचे गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इसलिए फोर्स 0 है। क्या ये बात समझ में आई है नहीं, पक्का क्लैरिटी है। बिल्कुल सेम लॉजिक इसका, लेकिन हम एक जगह मैंने नेगेटिव चार्ज ले लिया, अब सोच के देखना, क्योंकि मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज ले लिया, अब ध्यान से देखना, तो क्या होगा, ये 3 वाला चार्ज क्यू वाले को क्या रिपेल करेगा, लेकिन ये 1 भी 1 तो अट्रैक्ट करेगा, ओहो दोनों फोर्स अट्रैक्ट करेगा, क्लैरिटी है नहीं। अच्छा ये वाला देखो, इस क्यू को रिपेल करेगा और ये वाला क्यू इस क्यू को, तो ये दोनों आपस में, क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं, हम क्या बोलेंगे, F5 4 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ F5 2, कैंसिल ईच अदर, क्लैरिटी है या नहीं, कैंसिल ईच अदर, बाय सिमेट्री लिख देना। अब हम क्या कह रहे हैं, अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कि जो फोर्स है थ्री, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3, या फिर फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1, ध्यान से देखो क्या सेम डायरेक्शन में होंगी, पक्का समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगी, तो क्या लिखेंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर, a/√2 समझ में आ गया, वापस से ये पूरा √2a, और फिर इसका आधा क्या हो जाएगा, √2a/2, a/√2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ तक तो प्लीज बताएं, पक्का क्लैरिटी है। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई दोनों मिला के, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसके लिए हम नेट फोर्स क्या लिखेंगे इसको, तो जो नेट फोर्स होगी दैट वुड बी फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 5 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1, दोनों ऐड अप हो जाएंगी, 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2k क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4k क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। कोई भी डाउट इसमें तो बताओ, पक्का क्लैरिटी एकदम, समझ में भी आया है, ये जरूरी है, ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड हो गया। अब इसी का एक और स्टेप आगे क्या हो जाएगा कि भाई मान लो दोनों नेगेटिव हो गए, क्या हो गए, दोनों नेगेटिव। अच्छा पीछे अभी हमने क्या किया, एक बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने क्या कहा भाई इसकी फोर्स इधर F आएगी,
इसकी फोर्स भी इधर क्या आएगी, एफ। अच्छा, इसकी फोर्स इस डायरेक्शन में एफ आएगी, और अब ये भी एफ ऐड करेगा, हाँ क्या ना। तो ये भी 2F हो गया, और ये भी, तो यही बात समझ में, पक्का क्लैरिटी है। अगर एफ को एफ मानो, एफ को क्या मान रहे हो, एफ इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए बाय √2 का होल स्क्वायर, मतलब 2 k q² अपॉन ए स्क्वायर को हमने एफ माना। जब एफ माना तो ये भी एफ, ये भी एफ, और ये भी एफ, और ये भी एफ, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90। डायगोनल के बीच में 90 एंगल होता है। इसका मतलब इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम क्या मैं कुछ ऐसा बना सकता हूँ, जिसमें ये 2F होगा, ये भी 2F होगा, और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। नहीं, यही बात समझ में, पक्का क्लैरिटी है। अच्छा, अब इसको सोचो, इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट सेंटर पे होना चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल है। अच्छा, एक 45 इधर, एक 45 इधर, तो एक तरीके से बिल्कुल बीच में आ जाएगा, और 90 डिग्री पे मैंने भी बताया था, पाइथागोरस लगा दिया सीधा सीधा। तो 2F का होल स्क्वायर प्लस 2F का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे तो 2√2F आएगा आंसर, दैट्स योर आंसर, 2√2F। खत्म। कोई भी डाउट हो तो बताओ, पक्का क्लैरिटी एकदम तेरे को भाई, कंफर्म, कोई भी डाउट। पहले एक को नेगेटिव किया, पहले सारे पॉजिटिव रखे, फिर एक को नेगेटिव किया, अब दो को नेगेटिव किया। एक बार फिर भी चेक कर लेना, एफ हमारे हमने ऊपर लिख ही लिया है, 2 k q² है, तो वैल्यू डाल दोगे तो 4√2 k q² अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है या नहीं, पक्का, ओके। ये आज मैंने क्लास में कराया था, डी सेक्शन में, इस क्लास में लगी थी, ये आज वहाँ कराया है। क्या कह रहे हैं हम, एक 1 कूलम चार्ज है यहाँ पे, दूसरा चार्ज यहाँ 1 कूलम है, या 8 कूलम है, या 27 कूलम, ऐसे चलते जा रहे हैं कहाँ तक, 1000 कूलम तक। अब सोच के देखो कि सारे पॉजिटिव चार्ज है, हमें फोर्स किस पे निकालनी है, जो ओरिजिन पे रखा है। सोच के देखो, 1 कूलम वाला क्या रिपेल करेगा, हाँ क्या ना, 8 कूलम वाला भी रिपेल ही करेगा, 27 कूलम वाला भी रिपेल ही करेगा, हाँ क्या ना। और सारे सेम डायरेक्शन में रिपेल कर रहे हैं, सारे किस में रिपेल कर रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन मतलब क्या, सीधी सीधी ऐड हो जाएंगी। तो तुम्हारा जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2, और ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, फोर्स ऑन 0 चार्ज ड्यू टू 10 चार्ज। क्लियर या नहीं। अच्छा, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1 के, यहाँ 1 कूलम, यहाँ भी 1 कूलम, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों के बीच में, 1 मीटर ले लें, तो 1 का स्क्वायर विदाउट। अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा, k × 1 × 8 × 2 का स्क्वायर, हाँ के ना। कैसे चलता जाएगा कब तक, k × 1 × 1000 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर, कोई डाउट। अच्छा, सोच के देखो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 दूनी 8, क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2। ऐसे ही 10 का स्क्वायर काटा तो यहाँ पे 10 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे क्या बचा, देखो ये हो गया सिर्फ के, एक बार रीजन करना बेटा,